चरणपुर के घने जंगल में एक हिरणों का झुंड रहता था। उनमें एक छोटा हिरण था, चीतर। उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उसके शरीर पर सुंदर सफेद धब्बे थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसका डरपोक स्वभाव था। हल्की सी आहट होते ही चीतर घबरा जाता। कभी कभार तो हवा में पत्ते हिलने से भी वह झाड़ियों में छुप जाता। उसके दोस्त तेज दौड़ते, ऊंची छलांग लगाते, पर चीतर हमेशा पीछे रह जाता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, जंगल में सिर्फ तेज पैर ही नहीं, तेज हिम्मत भी चाहिए। लेकिन चीतर सोचता, मैं इतना कमजोर हूँ, मेरे छोटे पैर किसी का क्या बिगाड़ पाएंगे। अगर शिकारी आ गया तो मैं बच नहीं सकता। एक सुबह जंगल में हल्की धुंध थी। सूरज की किरणों पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। तभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। यह संकेत था कि शिकारी पास है। सारे हिरण एक साथ भागने लगे, तेज कूदते, दौड़ते, झाड़ियों को पार करते। लेकिन चीतर के पैर जम गए। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसी समय उसके माँ ने चिल्लाकर कहा, चीतर भाग, अपनी जान बचाने के लिए भाग। जैसे तैसे चीतर ने खुद को खींचा और दौड़ना शुरू किया। लेकिन उसके छोटे पैर बाकी हिरणों के मुकाबले धीमे थे। तभी एक शिकारी ने तीर चलाया। तीर चीतर के कान के पास से निकल गया और एक पेड़ में जा धंसा। उस दिन चीतर की जान तो बच गई, लेकिन उसने महसूस किया कि डर ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था। कुछ दिनों बाद चीतर की मुलाकात जंगल के सबसे पुराने निवासी कच्छप काका से हुई। वो एक समझदार और शांत स्वभाव के कछुए थे। उन्होंने चीतर से पूछा, बेटा, तुम हमेशा इतने डरे डरे क्यों रहते हो? चीतर ने आंखें झुकाकर कहा, काका, मैं तेज नहीं दौड़ सकता, छलांग नहीं लगा सकता, और सबसे बड़ा, मैं हमेशा डरता हूँ। कच्छप काका मुस्कुराए। तेज दौड़ने वाले भी गिरते हैं, ऊंची छलांग लगाने वाले भी फंसते हैं। ये सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मविश्वास से मिलती है। उन्होंने आगे कहा, डर को हराने का एक ही तरीका है, हर दिन उससे सामना करना। कच्छप काका की बात चीतर के दिल में बैठ गई। अगले ही दिन उसने खुद को बदलने का निश्चय किया। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले दौड़ने निकलता। पहले 100 कदम, फिर 200, फिर आधा किलोमीटर। ऊंची छलांग की प्रैक्टिस करता, छोटी छोटी बाधाओं को पार करता, सांस पर नियंत्रण सीखता ताकि दौड़ते समय थके नहीं। शुरुआत में वो कई बार गिरा, पैरों में चोट लगी, शरीर थक कर चूर हो गया। लेकिन हर बार वो कच्छप काका के शब्द याद करता, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। धीरे धीरे उसकी गति बढ़ने लगी। अब वो झुंड के सबसे तेज हिरणों से तो नहीं, लेकिन कमजोर हिरणों से आगे निकलने लगा। ये उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। कुछ महीनों बाद गर्मियों के मौसम में जंगल में पानी कम हो गया। सारे जानवर नदी किनारे इकट्ठा होकर पानी पी रहे थे। तभी अचानक वही भयानक आवाज, कुत्तों का भौंकना और इंसानों के कदमों की आहट। सारे हिरण चौकन्ने हो गए और दौड़ने लगे। चीतर का दिल फिर तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, नहीं, मैं अब पहले जैसा डरपोक नहीं हूँ। शिकारी झाड़ियों से निकला। इस बार चीतर झुंड के आगे था। उसने अपनी तेज दौड़ का इस्तेमाल किया, ऊंची छलांग लगाई और पेड़ों के बीच से ऐसा निकला कि शिकारी की नज़र से ओझल हो गया। भागते भागते उसने देखा कि उसका दोस्त मोती शिकारी के फंदे में फंस गया है। बाकी सभी हिरण भाग चुके थे। चीतर के मन में 2 रास्ते थे, खुद की जान बचाकर भाग जाए या रुक कर दोस्त को बचाए। पुराना चीतर होता तो शायद भाग जाता, लेकिन नया चीतर रुक गया। उसने फंदे के पास जाकर अपने सींगों से रस्सी ढीली करने की कोशिश की, मोती को छुड़ाया और दोनों ने मिलकर दौड़ लगाई। शिकारी उनके पीछे भागा, लेकिन चीतर की नई रफ्तार और समझदारी ने उन्हें बचा लिया। उस दिन के बाद चीतर सिर्फ अपने झुंड का नहीं, बल्कि पूरे जंगल का हीरो बन गया। अब कोई उसे
डरपोक नहीं कहता। कच्छप काका ने गर्व से कहा, देखा बेटा, ताकत पैरों में नहीं इरादों में होती है। चीतर ने जवाब दिया, हाँ काका, मैंने सीखा कि डर भागने से नहीं सामना करने से खत्म होता है।